प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। मतदान हो चुका है और मतदान के बाद मतगणना तक यानी कि 10 मार्च तक प्रत्याशियों की क्या रूटीन लाइफ रहती है, आज उसी पर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। शहर विधानसभा से शिवसेना के जो समर्थित प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पंडित केशव देव जी से। आपको याद होगा कि प्रभात खबर पर इनका एक वीडियो लगा था। इन्होंने अपना जो चुनाव प्रचार किया था, गले में जूतों की माला डाल करके किया था। कारण ये था कि इनका जो चुनाव चिन्ह था वह जूता था। तो आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या है उनकी अब रूटीन। अब पंडित जी, आप की अब जैसे मतदान हो गया, अब मतदान के बाद मतगणना होगी 10 मार्च को, तो अब क्या मतलब सुबह से लेकर के और रात तक क्या रूटीन रहता है? ये चुनाव का समय था। हम्म, चुनाव के समय परिवार में और संगठन में कोई कार्य नहीं कर पाए, समय नहीं दे पाए। हम्म, इधर खेती का भी काम है, जी जी, वो भी नहीं देख पाए। हाँ, अब जो है अपने संगठन को और परिवार को और अपनी खेती को देख रहे हैं। हम्म, बाकी 10 मार्च को रिजल्ट सामने होगा हम्म, और उसे लेकर हमें तो किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं है और ना ही हमें कोई चिंता है। हम्म, चिंता तो उन लोगों को होगी जिन्होंने करोड़ों रुपए पानी की तरह इस प्रचार में बहा दिया हम्म, और रिजल्ट उनका जीरो है। हम्म, और हमें क्या चिंता होगी, हमें तो एक 10-20 हजार रुपया खर्च किया है और रिजल्ट में हम हीरो हैं। अच्छा अच्छा। तो 10 मार्च की जो मतगणना है उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मतगणना में सुबह 8 बजे से वहाँ काउंटिंग शुरू होगी। जी जी, काउंटिंग के लिए जो एजेंट होते हैं उन्हें बनाने के लिए अपनी सूची तैयार कर रहे हैं कि हम कितने लोगों को अपने एजेंट बनाएं। विधानसभा वार होती है वो शायद। हमारी विधानसभा है 76 विधानसभा जी शहर अलीगढ़, हाँ, तो जी जी, उसे लेकर के अपना एजेंट बनाएंगे हम्म, और हम भी पहुंचेंगे हम्म, और देखेंगे कि रिजल्ट में कौन हीरो है कौन जीरो है। हाँ। तो जैसा कि 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट अगर आपके फेवर में रहता है तो एक लाइफ अलग ही हो जाएगी, एक विधायक की लाइफ अलग ही होती है। पर अगर जैसा दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि अगर रिजल्ट में अगर कुछ माइनस होता है, तो फिर आपकी लाइफ क्या रहेगी? क्या आप प्लानिंग में है कि आगे आप क्या करेंगे? देखिए, जनता जनाधार है, हम्म, लोकतंत्र पर्व है। हम्म, अब लोकतंत्र में जनता जनाधार ने किसको अपना मत दिया, कितना किसको प्रेम दिया, हम्म, प्यार दिया हम्म, और किसको परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट किया है, हम्म, वो तो अब 10 मार्च को ही पता लगेगी। हम्म, लेकिन हमारी जो आगे की प्लानिंग है, अगर हमको हमारी जनता ने हम्म, मान सम्मान से, अपनी मोहब्बत से हम्म, और जूते को विधानसभा पहुंचाने का काम किया होगा जी जी, और हमारा जूता विधानसभा पहुंचेगा, हम्म, तो वहाँ भ्रष्टाचारियों पे चलेगा। भ्रष्टाचारियों पे चलेगा, ठीक, और यदि माइनस रहता है, हम्म, हमें इस स्थिति में ला दिया होगा कि सम्मानजनक हम त्रिकोणीय टक्कर में हैं, हम्म, फाइट कर रहे हैं, जी, तो भी जनता का सम्मान है। हम्म, आखिर उन्होंने हमें पहुंचाने का प्रयास किया हम्म, और कहीं माइनस रह भी जाते हैं हम्म, तो आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे, अच्छा, जनता की आवाज़ को फिर हटाएंगे, फिर अपने जूते को लेके आएंगे। अच्छा। तो जैसे आगे भी कई चुनाव हैं, नगर निगम के भी चुनाव होंगे, उसके बाद लोग 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो क्या उसको लेकर के कुछ प्लानिंग चल रही है? नगर निगम, महापौर हम्म, का चुनाव आएगा, जी जी, उसमें हम जी जान से पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम्म, और जहाँ तक है शिवसेना गठबंधन और हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना का राजनीतिक दल में गठन हो चुका है हाँ, और उसका चुनाव चिन्ह भी हम अपना सिंबल बतौर जूता लाएंगे। हाँ, अगर हमें समय से चुनाव से पहले सिंबल और हमारे संगठन को मान्यता मिल गई राजनीतिक दल में, जी जी, तो फिर हम अपने भ्रष्टाचार विरोधी सेना बतौर सिंबल जूता से नगर और महापौर का चुनाव लड़ेंगे। हम्म, उसके बाद फिर लोकसभा का भी हम 80 विधान लोकसभा है अपने उत्तर प्रदेश की और अन्य प्रदेशों में भी अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि देखिए कि आज के इस इंटरव्यू से एक नई बात निकल कर के आई कि अलीगढ़ के जो पंडित केशव देव हैं,
जो इस समय निर्दलीय प्रत्याशी हैं और शिवसेना समर्थित हैं, तो उन्होंने जो उनका एक संगठन है भ्रष्टाचार विरोधी सेना, उसको राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने की प्लानिंग कर दी है। और अगर उसको मान्यता मिलती है अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो वह ये जो नगर निगम के आगामी चुनाव हैं उनमें भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और साथ ही साथ जो लोकसभा के 2024 के चुनाव हैं उनमें भी वह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो अभी तो फिलहाल इंतजार है पंडित केशव देव जी को 10 मार्च का, कि 10 मार्च में जो जनता ने किसको सपोर्ट किया होगा और जीत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।